हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र मुख चंद्र चकोर कांताम कांताम प्रभुत प्रणतारती हराम मनोज्ञाम राजेश्वरी विबुध वृंद गणाभिवंद्याम नित्यं नतोमि अखिल सौख्य प्रदाम सुसीताम वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहनिनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम तवरदम वंदे शिवम शंकरम जासु बाहुबल गर्वित राम सहित परिवार निस दिन मम रक्षा करत सोई पवन कुमार जो त्रय लोकन मौलिक किरीट जड़े जनु नील मणि सुचि सोहे श्री वितिलेश लली मुख पंकज के प्रिय भौरस आरस मोहे दैत्य वधुद्रिक खंजन अंजन धोवन को कटु धूम बनो है तो रघुवंश कुमार धनुर्धर मोहिय मोहिय मोहि रहो है तो रघुवंश कुमार धनुर्धर मोहिय मोहिय मोहि रहो है। बोलिए युगल सरकार की जय। परम सम्माननीय श्री पटेल जी और इस लिंक से जुड़े हुए समस्त संतजन, विप्रजन, विज्ञजन, श्रोताजन, मातृशक्ति, आप सबको सादर वंदन, अभिनंदन, नमन, प्रणाम। आइए सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य बिहारिनो वंदे विशुद्ध विज्ञानम कवीश्वर कपीश्वरो। इसका मौलिक भाव है सीताराम जी का गुणग्राम ही पुण्य अरण्य है। इसमें विहार करते हैं कौन? तो बोले विशुद्ध विज्ञान। जो विशुद्ध विज्ञानी है ये विहार करते हैं, इनको मैं वंदन करता हूं। ये कौन है? बोले एक कवीश्वर है, एक कपीश्वर है। कवीश्वर यानी वाल्मीकि जी या कपीश्वर यानी हनुमान जी महाराज। इनकी वंदना है इस रूप। कपि
और वाल्मीकि जी को कहा गया है वंदे वाल्मीकि कोकिलम, कोकिल है। कोकिल को एक शब्द कहा गया है पिक, तो कपि और पिक, राम कथा के गाने वाले दो ही हो सकते हैं, या तो पिक गाएगा या कपि गाएगा। वो तो कृपा हो गई, कौवा भी गाया है, ये राम कथा की मधुरता है। कपि का अर्थ होता है जो कहते कहते पीता है। कपि का अर्थ है जो कहते कहते पीता है, राम रस पीते पीता है, कह रहा है पी रहा है, कह रहा है पी रहा है। और पिक का अर्थ होता है जो पीते पीते कहता है, ये वाल्मीकि जी है। वैसे इस श्लोक की व्याख्या आदरणीय पीलाराम शर्मा जी ने बड़े सौंदर्य औदार्य के साथ कर दिया है, पर फिर भी मैं उनके विषय को न छूते हुए एक नए भाव की ओर ले जा रहा हूं। इसमें कहा गया है वंदे विशुद्ध विज्ञान। कि विज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है? विज्ञानी वो जो तत्व को जानता है। ये दोनों इस तत्व को, ब्रह्म तत्व को जानते हैं, इसीलिए विज्ञानी है। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक साथ मिला दिया, गिरा अर्थ जल बीज सम सीता जी और राम जी। पर रामचरितमानस में देखेंगे इसका नाम क्या दिया है गोस्वामी जी ने? रामचरितमानस। रामचरित मानस यही नामा, और सुनत श्रवण पाई विश्राम। यहाँ कह रहे हैं सीताराम गुणग्राम। सीताराम गुणग्राम यानी सीताराम चरित्र। और इस ग्रंथ का क्या नाम है? रामचरित मानस यही नामा। तो सीता जी का चरित्र कहाँ है? हमें तो रामचरित्र मिला हुआ है, कहीं तो होगा। चलो उपसहार में देखते हैं। सीता जी का नाम उपसहार में भी नहीं है। रघुवंश भूषण चरित नर, कहीं सुनहि जे गावहीं, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं। सिर्फ अयोध्या कांड में सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कह सदा उछाहु, मंगलायतन राम। विज्ञानी है विशुद्ध विशुद्ध विज्ञानी का क्या अर्थ है? देखो सीधी सी बात, ज्ञान का अर्थ है जो हम जानते हैं। अब विज्ञान का अर्थ है जाने हुए को अपने आचरण में लाना। पर चरित्र की बात जब करें तो जो दिख रहा है वो विज्ञान है, और जो नहीं दिख रहा है उसको भी जो देख ले वो विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञानी। जानकी जी का चरित्र वास्तव में देखा जाए रामचरितमानस में बहुत कम है, नहीं है नहीं कह रहा हूं भाई, पर जानकी जी का चरित्र राम जी के चरित्र में समा गया है। और दूसरी बात, पूरे रामचरितमानस में अगर देखेंगे तो हमको दो सीता नजर आती। एक सीता अयोध्या कांड तक, और दूसरी सीता फिर माया सीता हो जाती है। कागभूषण तो चिल्ला के कहते हैं पुनि माया सीता कर हरना। ब्रह्म विद्या सीता अयोध्या कांड तक, और माया सीता अग्नि परीक्षा तक। पर एक चीज देखेंगे, जानकी जी का चरित्र मौन है, गौन है और मौन है, ज्यादा वाचाल नहीं है जानकी जी। चाहे बहुत सुलभ है, सस्ते में सुलभ है, सहज सुलभ है। तो वाल्मीकि जी से किसी ने कहा कि आपने भी जानकी जी का चरित्र नहीं लिखा, तो उन्होंने कहा सीता या चरितम महत।
विनय पत्रिका में गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं, जयति जय कोटि ब्रह्मांड ईसी, ध्यान देंगे शब्दों को, जयति जय कोटि ब्रह्मांड ईसी, यही निगम मुनि बुद्धि ते अगम गावे। निगम भी कहें अगम, जिसका पार नहीं पाया जा सकता। यद्यपि वंदना श्लोक में गोस्वामी जी ने कह दिया, सर्व श्रेयस करीं सीताम न तो हम राम वल्लभाम। भगवान शंकर इस माता के दर्शन करना चाहते थे, अपने बनाने वाले को जानना चाहते थे। आखिर मुझे पैदा किसने किया है, किसने मुझे बनाया। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, दिव्य शतवर्ष जप ध्यान जब शिव धर्यो, दिव्य शतवर्ष जप ध्यान जब शिव धर्यो, राम गुरु रूप मिली पथ बतायो। तो राम जी प्रकट हुए, बताए कि तपस्या से ध्यान से नहीं मिलने वाली। तब जब हमारा रामावतार होगा तब तुम सेवक बन जाना। अब सेवक बनोगे तब तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देंगी और तुम जो तुम्हारी इच्छा हो सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना सहज नहीं है, इसीलिए जानकी जी का चरित्र। अच्छा, दूसरी बात, जानकी जी हैं कौन? तो जो राम को प्रकट करने वाली है, राम को राम बनाने वाली है। जानकी जी को किसी ने नहीं बनाया, जानकी जी ने राम को बनाया। देखो एक बढ़िया बात आती है, मनु के सामने भगवान जब प्रकट हुए तो सबसे पहले शब्द आया, इसको कहा हमने शब्द ब्रह्म, ब्रह्म शब्द के रूप में आया। फिर मनु जी ने कहा, अरे भाई आवाज है उसका कोई साज है कि नहीं, आवाज जो आ रही है उसका कोई साज है कि नहीं? बोले हाँ, साज यानी रूप है। तो दिखते क्यों नहीं? तो कहा मैं जिस रूप में हूं उस रूप में तुम मुझे देख नहीं सकते, वैसी आंखें नहीं तुम्हारे पास। हाँ, तुम जिस रूप में देखना चाहते हो मैं दिख जाऊंगा, रूप बताओ। तो ध्यान देंगे, जो स्वरूप बस शिव मन माही। शिव के मन में कौन सा रूप है? राजा का रूप है क्या? धनुर्धर का रूप है क्या? नहीं है। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, तो बाल रूप। जानकी जी ने कहा, आदि शक्ति ने, प्रकट कर दूं आपको इसी रूप में। भगवान कहा मत प्रकट करना। बोले क्यों? ये उठा कर भी ले जाएगा, सब लीला खराब, सब लीला चौपट हो जाएगी। तुम्हें उठाएगा और दोनों राजा रानी चलो आगे करके ले जाएंगे। और जेहि मुनि लाज देहि कारण मुनि जतन कराही, ये धनुर्धर रूप। फिर उपमा दे दिया, जो भूसुंडी मन मानस हंसा। 5 वर्ष के राम तक का भूसुंडी रहते हैं तो वहां भी बालक रूप ही है। ये दोनों गुरुचिला बालक राम के भक्त हैं। मां ने कहा आप आदि शक्ति महामाया ब्रह्म विद्या सीता जी ने अब कैसे करेंगे? तो अंतिम जब लाइन बोला, सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा। सगुण और निर्गुण करके वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, भगवान ने कहा अब बनाओ। तो आदि शक्ति ने कहा हाँ अब बन जाएगा महाराज। क्या बन जाएगा? देखो रामचरितमानस में प्रमाण है इसका। वेद कैसी यानी किस रूप की प्रशंसा करते हैं? जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामि। शक्ति के साथ आपको प्रणाम करते हैं, वेद आपको ऐसी प्रणाम करते हैं। इसलिए भगवान बोले अब चलो प्रकट हो जाते हैं। आदि शक्ति ने प्रकट कर दिया, भृगुची विलास। पहले कौन दिखा?
राम जी दिखे? बोले नहीं। भृगुति विलास जासु जग होई, राम बाम दिसी सीता सोई। ये कवि का परिचय है, कवि परिचय देते हैं। दिख रही है कौन है? भृगुति विलास जासु जग होई, राम बाम दिसी सीता सोई। राम जी परिचय कराते हैं, आदि शक्ति जे ही जग उपजाया। पूछा ये कौन है महाराज? बोले आदि शक्ति जे ही जग उपजाया। ये मूलाधार प्रकृति संसार पैदा करती है। और मुझे भी जब संसार में आना है तो इनकी आवश्यकता है, बिना इसके मैं नहीं आ सकता। इसी को भागवत में योग माया कहा गया है। भगवान बिना योग माया के प्रकट नहीं हो सकते। शक्ति जे ही जग उपया, और सोई अवतरी। वो भी अवतार लेगी। अच्छा, वो भी अवतार लेगी? बोले हाँ। तो मोरी यह माया, याद दो बातें, वो अवतार लेगी, सोई अवतरी। यही जग उपजाया, सोई अवतरी, वो अवतार लेगी। लेकिन मेरे जो वामांग में खड़ी है, ये मोरी यह माया, ये मेरी माया है। अर्थ क्या है? मैं सीता का राम हूं। भगवान कह रहे हैं मुझे प्रकट जिसने किया है, मैं सीता का राम हूं, और जो मेरे वामांग में खड़ी है ये राम की सीता है। मैं सीता का राम हूं और मेरे वामांग में जो खड़ी है ये राम की सीता है। कहा माया से आपका कोई संबंध है महाराज? क्या संबंध है? क्या माया सारे जग को प्रकाशित करती है, मेरे संकल्प को के साथ साथ मुझे भी प्रकाशित करती है। और जो दूसरे को प्रकाशित करती है वो अपने आप का गोपन करती है, छुपाती है। पर्दे के बाहर प्रकट करने वाली पर्दे के अंदर डोर खींचती है। रामलीला में देखे होंगे, कृष्ण लीला में देखे होंगे, डोर खींचने वाले अंदर रहते, वो नहीं दिखते। तो जो डोर खींचने वाली है वो अंदर है, और जो पर्दा उठने के बाद जो दिखता है वो बाहर है। यही जानकी जी भी चाहती है कि राम जी का ही चरित्र दिखे। राम जी के चरित्र में अपने चरित्र को समर्पित कर दिया। जानकी जी ने कुल मिलाकर राम पर अपने आप को समर्पित कर दिया। क्या है आपका संकल्प जिसको ये पूरा करती हैं? अभी तो मेरा संकल्प है मनु का पुत्र बनूंगा। तो महाराज क्या आप में भी इच्छा है? जिसमें कोई विकार है उसमें इच्छा है, जिसमें कोई विकार नहीं है उसमें कोई इच्छा नहीं है। लेकिन राम जी के स्वीकार में ही इच्छा है। निज इच्छा निर्मित। भगवान कहते हैं निज इच्छा। अरे महाराज तो आपकी इच्छा, आप में इच्छा ही नहीं था, बस यही बात है। निजी जनों की इच्छा, जो मेरे अपने हैं, उन्होंने जो इच्छा किया उसी इच्छा को मुझे पूरा करना है। निज इच्छा निर्मित। अब भगवान से कोई पूछे अब आपके निजी जन कौन है, तो भगवान तो यही कहेंगे जो मुझे मुझे अतिशय प्रिय है वही मेरा निजी जन है। अतिशय प्रिय क्यों है आपको? तो कहेगा मेरा नियंत्रित और विश्वासी मन जिसके बस में हो जाए। देखो भगवान क्या बोलते हैं, मेरा मन विश्वासी है, मेरा अपना विश्वासी है और नियंत्रित है, और जिसके बस में हो जाए वही मुझे प्रिय है। तो किसके बस में हो गया है आपका मन? उस वाटिका में देखिए, करत बत कही अनुजसन, मनुष्य रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। इसलिए अतिशय प्रिय करुण
निधान की, उनकी प्रेरणा से। पर क्या अब रामचरित में सीता चरित्र नहीं है? है, सीता चरित्र है। अयोध्या कांड तक शुद्ध मानवी मानवी चरित्र है सीता जी का। कहीं कहीं जानकी जी ने अपने आदि शक्ति का परिचय जरूर दिया है एक दो स्थल। जब बारात जनकपुर आई, जानिए सिय बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। ये स्थल है। दूसरा चित्रकूट में माताओं की सेवा की, सीय सासु प्रतिवेश बनाई, और सादर करई सरिस सेवकाई। उसके बाद जानकी जी वास्तव में मौन है, और इसीलिए भगवान श्री राम ने चित्रकूट में इस जगत माया का, इस सीता जी का, इस जानकी जी का, योग माया का, ब्रह्म विद्या का, मूलाधार प्रकृति का अभिनंदन किया राम जी ने। एक बार तुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, और सीता ही पहिराए ते ही सादर, अब बैठे फटिक शिला पर सुंदर। जानकी जी का स्वागत अभिनंदन किया है भगवान श्री राम, पुष्पमालों सजाया है, स्वर्ण वर्णा है जानकी जी, और भगवान श्री राम नील वर्णा है, पीताम्बर धारण किए हैं। जिसने देखा वही जाने इस सुंदरता को। पर सीता जी ने अपने चरित्र को रामचरित्र में कैसे मिला दिया है, किस प्रकार घुसा हुआ, एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण। जयंत ने जानकी के चरणों में चोट मारा है। किसने मारा? जयंत ने। किसको मारा? जानकी जी को। तो जानकी जी कुछ बोली? पूरे प्रकरण में जानकी जी कुछ नहीं बोली। यहां तक राम जी को बताया तक नहीं कि कौआ ने मुझ पर आक्रमण किया है, ये भी नहीं बताया जानकी जी ने। गोस्वामी जी लिखते हैं, सीता चरण चोचहति भागा, अब मंदमति कारण कागा, चला रुधिर। अच्छा, जब कौआ आक्रमण किया तो राम जी क्यों नहीं जाने? किसी कोई कोई कहते हैं राम जी सोए थे। अरे राम जी श्रृंगार करके राम जानकी को निहार रहे थे, जानकी का अभिनंदन कर रहे थे, वो बैठे थे, बस थोड़ा सा ध्यान भंग हुआ है और कौआ का आक्रमण हुआ है। और देखा तो आक्रमण से पैर से रक्त बह रहा है, तो चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना, ब्रह्म सर। और हम रामचरित मानस सब वक्ता हैं, सब पाठक हैं, सब जानते हैं, काहू बैठन कहा न वही। किसी ने नहीं कहा कि आप बैठ जाओ, किसी ने जयंत को शरण ही नहीं दिया। राखी को सकई राम कर द्रोही, किसमें हिम्मत है? तो स्वामी जी तो लिखते हैं, राम विमुख थल नरक न लाही। राम विमुख, राम जी किसी को विमुख हो जाए तो उसको नरक में भी स्थान न मिले। राम जी जिससे विमुख हो जाए उसको नरक में भी स्थान न मिले। इसका मतलब ये है, अगर हम लोग नरक जाएंगे तो राम जी हम लोगों से विमुख नहीं है, राम जी की कृपा है। राम विमुख थल नरक न लाही। जानकी जी ने देखा अपराध इसने मेरा किया है और क्रोध ये कर रहे हैं।
जानकी जी ने देखा अपराध मेरा किया है और क्रोध ये कर रहे हैं, तो कहा प्रभु आप अपना स्वभाव भूल गए। श्री राम जी ने कहा कौन सा स्वभाव? तो कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि। अरे कुलिस जैसे कठोर को हो गए आप, ब्रह्मचर्य चला दिए। पर आप कोमल कुसुमहु चाहि, अब कुसुम जैसे कोमल भी हो जाइए। देखो भगवान, वास्तव में भगवान की लीला भी बड़ी गहन है। इधर मारने को ब्रह्मचर्य चला दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया, क्रोध। लेकिन जयंत के सामने कृपा को भी प्रकट कर दिया। भगवान श्री राम ने जयंत के सामने कृपा को प्रकट कर दिया। कृपा के रूप में नारद जी आ गए। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल। राम जी कहते इसका बद उचित है सीता, इसने तुम्हारे चरणों पर, रघुकुल के बधु के चरणों पर आक्रमण किया है, इसलिए इसका बद उचित है। जानकी जी कहती हैं आपका जन्म हुआ है विप्र धेनु सुर संत हित। आप मानव बने विप्र धेनु सुर संत हित, और इसको नारद विप्र ने भेजा है यहां। नारद जैसे विप्र है, और नारद का स्वभाव धेनु का स्वभाव, जहां जब चाहो धेनु से दूध ले लो, जाने की जरूरत नहीं, धेनु आ जाएगी। ये नारद जी रास्ता चलते कृपा करते हैं। फिर सूर, ये सुर है, असुर नहीं है, सुरपति का पुत्र है ये। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। पर तुरंत उसके बाद चौपाई लिख देते हैं, सुनी कृपाल अति आरत बानी, अब एक नयन करी तजा भवानी। देखो मामला कौन लड़ रही है? जानकी। क्यों लड़ रही मामला? क्योंकि अपराध उनका हुआ है, उन पर आक्रमण हुआ है, इसलिए मामला लड़ रही है। लेकिन राम जी के चरित्र में अपने चरित्र को मिला दिया। अब एक चीज बताओ, जो किसी का आंख फोड़ दे, आंख फोड़वा कांड हो जाए, तो उसको कहेंगे दयालु है, दया सिंधु है, कृपा सिंधु है। दंड दे दिया तब दया कैसी?
और जिसका मुकदमा श्री जानकी जी लड़े, क्या उसको दंड मिल सकता है? अरे पति सदा पत्नी से हारता है, पति सदा पत्नी से हारता है। देखो, भगवान शंकर जी और मां गिरिजा चौसर खेलती, आप लोगों ने सब सुना है, कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब भी चौसर खेलते हैं तो शंकर जी हार जाते, कभी जीतते नहीं। तो मां गिरिजा ने पूछा कि प्रभु आप हार क्यों जाते हैं? आपको आता है खेलने, फिर भी आप हार जाते हैं, जानबूझ के हार जाते हैं क्या? भगवान शंकर कहते हैं, नहीं देवी, जानबूझ के नहीं हारते। तू सामने बैठी होती है और जैसे ही मैं चौसर पे ध्यान रखता हूं, मेरा ध्यान राम से हटता है। अब जब जब राम से ध्यान हटता है तब तब मैं हार जाता हूं। राम से ध्यान कब हटता है? सामने बैठ जाता। देखो, एक बात बताऊं, मंदोदरी एक दिन सीता जी से मिलने आई, रावण मृत्यु के बाद। रावण की मृत्यु हो गई, मंदोदरी सीता जी से मिलने आई, सादर अभिवादन। सीता जी ने कहा, आओ महारानी बैठो, लंका की महारानी आपका स्वागत है, आप बैठो। तो मंदोदरी जी ने पूछा, जानकी मैं तो तत्व से जानती हूं आप कौन है, राम कौन है, मैं तत्व से जानती हूं, आप दोनों का तत्व जानती हूं, पर मुझे एक बात पूछना है। पूछो, क्या पूछना है? उसने कहा, हमने सुना था, हमने पढ़ा है, संतों से सुना है कि जो आपके पति का भजन करता है, जो आपके पति के नाम का गुणगान करता है, उसके जीवन में ये कैसी विडंबना है, मुझे सौभाग्य से संपन्न होना चाहिए, क्योंकि मैं निरंतर जप करती हूँ राम जी का, आपके पति का गुणगान करती हूँ, फिर ही मैं दुर्भगा हूं, विधवा हो गई, मेरे सभी पुत्र मर गए, पुत्रहीना हो गई। क्यों? ये राम भजन का फल मुझे क्यों नहीं मिला? जानकी जी कहती है, सुनो मंदोदरी, सचमुच राम जी के भजन से सब सौभाग्य संपन्न होते हैं, पर तुमने राम जी का भजन तो किया, लेकिन भजन करने में तुमने राम जी का अपमान कर दिया। मैंने अपमान कर दिया राम जी का? हाँ, आपने जयंत प्रकरण को ठीक से नहीं समझा। प्रभु किसी को दंड देने नहीं आए हैं यहाँ, इस धरती पर अवतार प्रभु का दंड देना नहीं है, सब पर कृपा करना है। राम जन्म जग मंगल हेतु, जो मेरे हरण करता रावण पर भी दया कर सकते हैं, तो क्या वो जयंत पर दया नहीं करेंगे? पर आपने उल्लेख गलत कर दिया। आपने कहा, सुरपति सुत जानई बल थोरा, और राखा जियत आंख गही फोरा। आपने कहा है, रावण के सामने चर्चा कर रहे थे, इसके बल को जानता है जयंत, राम जी ने उसके आंख को फोड़ दिया। बस ये गलत हो गया, ये राम जी का अपमान। राम जी किसी का आंख नहीं फोड़ते। तब किया क्या उसने? सुनी कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। हमारे पास दो नेत्र हैं, इन नेत्रों को क्या कहते हैं? ज्ञान वैराग्य के नेत्र। ज्ञान के नेत्र से ईश्वर को देखें और वैराग्य के नेत्र से संसार को देखें। इसके दो नेत्र, इन दोनों नेत्रों का उपयोग है। ज्ञान के नेत्र से ईश्वर को देखें, ईश्वर के स्वरूप को देखें, और वैराग्य के नेत्र से संसार को देखें। इसलिए दो नेत्र हमें मिले हुए, पर हम लोग उल्टा करते।
वैराग्य के नेत्र से ईश्वर को देखते हैं और ज्ञान के नेत्र से संसार को देखते हैं। हम जानना चाहते हैं संसार को। दो नेत्र क्या? ज्ञान से जगदीश को देखो, वैराग्य से जगत को देखो। बस जीव इसी आधा पापी में लगा हुआ है। इसीलिए भगवान ने कहा कि तेरे दो नेत्र हैं, तू दो देखता है, जगत को भी देखता है, जगदीश को भी देखता है, और जगत में रह के जगदीश को तोड़ना चाहता है। आज से मैं तुझे एक ही आंख देता हूं, तुझे जगत नहीं दिखेगा, तुझे आज के बाद जगदीश दिखेगा, तुझे आज के बाद जगदीश ही दिखेगा। दो नयन एक नयन हो गए। एक नयन करी, एक नयन किया, थोड़ा नहीं लिखा है गोस्वामी जी। एक नयन तो काय चिंता है भैया? मतलब चिंता हो गया। एक नयन करी तजा भवानी, इसीलिए सुनी कृपाल, कृपाल सिंधु ने सुना आर्त को, पाई पाई दयाल रघुराई। आर्तवाणी को सुना, किसने सुना? कृपालु ने। अब कृपालु सुन करके आंख फोड़ देंगे, तो काहे कृपालु है? इसका मतलब यही कि नेत्र एक किया, एक ही नेत्र से देखो, संसार तुम्हें राममय दिखेगा। और राममय ही नहीं, सिय राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जो जुग पानी। जी, जानकी जी का चरित्र राम चरित्र में जाकर के छुप गया है। रामचरित्र में जानकी जी का चरित्र तो है, लेकिन जाकर के छुप गया है, गौण हो गया है। इसलिए जानकी जी मौन है, ज्यादा बोलती नहीं, कभी कभार बोलती। दो सीता की चर्चा मैंने किया था, देखो। पर हनुमान जी महाराज जब अशोक वाटिका गए, ये नकली सीता रावण तो ठगा गया, क्योंकि सीता असली थी नहीं, नकली को ले गया। पर शंकर सुवन केसरी नंदन हनुमान जी जब गए, जानकी जी संकोच में पड़ गई, ये माया को पकड़। और जैसे ही कहा सामने आओ, देखा हनुमान जी हैं, तो जानकी जी ने फट से मुंह घुमाया, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। और मूल सीता का आवाहन किया कि मां अब आपकी जरूरत है, क्योंकि स्वयं शंकर जी हनुमान के रूप में उपस्थित है। मूलाधार प्रकृति उस माया में आकर के शामिल हुई और हनुमान जी को जो जो आशीर्वाद, अजर अमर गुण निधि सुत हो करहि बहुत रघुनायक सो। ये है विशुद्ध विज्ञान, वंदे विशुद्ध विज्ञानो और कवीश्वर कपीश्वरो, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणे, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज जी आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अरण्य माने वन के मर्मज्ञ के बिना वन्य पदार्थों के हेतु नाम, गुण, पुण्य और प्रभाव का पता नहीं चल पाता और न ही उसकी यात्रा हो सकती है। भगवान श्री राम और सीता जी के गुण गणों को दुर्गम और दुष्पार होने से गोस्वामी जी ने यहाँ अरण्य कहा, और दिव्य होने से पुण्य अरण्य कहा। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरुतिन गिरि वन बागा, सुमिरत मन मुदित
कहत ऋषिराओ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। एक नई व्याख्या के साथ आप हम सब